आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे उपायों की जो भगवान गणपति जी की कृपा आप पर हमेशा बरसा सकते हैं। तो चलिए उन उपायों के बारे में जानते हैं जिससे आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा और गणपति की कृपा आपको प्राप्त होगी। माना जाता है गणेश जी अमंगल और विघ्नहर्ता हैं। कहा जाता है जिस पर गणेश की कृपा हो जाए उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान गणपति को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो खाने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं। हम लोगों ने उनके लिए कई कहानियाँ भी ऐसी सुनी हैं जिसमें कहा गया है कि उन्हें मीठा खाना बहुत पसंद होता है। तो गजानन जो हैं वो मीठा खाने के शौकीन हैं, इसलिए हम उनको मोदक चढ़ाते हैं, बेसन के लड्डू चढ़ा सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू उन्हें चढ़ाए जा सकते हैं। गुड़ और नारियल से बनी चीज़ें भी प्रसाद या भोग के स्वरूप में उनको चढ़ाई जा सकती हैं। गणेश जी को मोदक काफ़ी पसंद होने की वजह से मोदक का प्रसाद तो बहुत ही ज़रूरी चढ़ाया जाता है। महाराष्ट्र में मोदक अलग अलग तरीके से बनाकर भगवान गणेश को चढ़ाया जाता है। मोदक चावल के आटे का, गुड़ का, नारियल का भी बनाया जाता है। बुधवार को गणपति को अगर मोदक या लड्डू चढ़ाया जाए तो ऐसे में व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर आप लोगों के ऊपर बहुत सारा कर्जा है और उतारने के लिए आप उपाय करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा उपाय है कि बुधवार के दिन भगवान गणपति को मोदक का प्रसाद लगाया जाए। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त रूप से धन हो, धन की कभी कमी ना हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो धन की इच्छा ना रखता हो। तो इसके लिए अगर आप चतुर्थी के दिन नहाने के बाद भगवान श्री गणेश को शुद्ध घी का और इसके साथ साथ गुड़ का भोग लगाते हैं, ऐसे में अगर आप उसके बाद घी और गुड़ का भोग लगाने के बाद ये सारा सामान गाय को खिला देते हैं तो ऐसे में धन की सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। पहले भगवान श्री गणेश को शुद्ध घी का और उसके बाद गुड़ का भोग लगाएं और इसके बाद दोनों चीज़ें आप गाय को खिला दें। ऐसा करने से धन से रिलेटेड जो भी आपकी दिक्कतें हैं, आर्थिक परेशानियां हैं, उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, परेशानियां जाने का नाम ही नहीं लेती, तो ऐसे में मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो भगवान गणपति का है। और अगर आप इस उपाय को करते हैं तो मुश्किलें धीरे धीरे आपके जीवन से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। आप इस उपाय को करके देखिएगा, बहुत ही कारगर है। जो गणेश जी हैं वो हाथी का रूप माने जाते हैं क्योंकि उनका चेहरा जो है वो हाथी का माना जाता है। और ऐसे में अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन हाथी को हरा चारा खिलाते हैं तो ऐसे में भगवान गणेश की कृपा आप लोगों को खूब प्राप्त होगी और आपके जीवन से सभी तरह की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में अगर किसी भी तरह की मुसीबत है और आपको मुसीबतें हमेशा घेरे ही रहती हैं तो इस उपाय को आप करके देखें। और इसके साथ साथ अगर आप भगवान गणेश को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसका एक बहुत ही सरल तरीका है। भगवान गणेश को दूर्वा बहुत पसंद है। हर दिन सुबह स्नान पूजा करके आप गणेश जी को गिनकर अगर 5 दूर्वा घास, इसे बोलते हैं, हमारे हिंदू धर्म में 10 तरह की घास का वर्णन मिलता है। अगर आप 5 दूर्वा किसी भी तरह की घास की लेकर भगवान गणेश के मस्तक पर चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है, भगवान गणेश के चरणों में दूर्वा को कभी भी अर्पित नहीं करते। ऐसा आप ध्यान रखें और इसे अर्पित करते ही भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके घर में किसी भी तरह का कोई वास्तु दोष हो, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी आपको महसूस होती हो, ऐसा लगता हो कि किसी ने आपके घर पर कुछ कर दिया है या आपके घर पर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होती है, तो ऐसे में चतुर्थी के दिन आप गणेश यंत्र लेकर आएँ, उसकी अपने घर पर स्थापना करें, उसका पूजन करें और इस यंत्र को आप घर पर ही अपने स्थापित कर लें। ऐसा करने से आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ पाएगी, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर वार नहीं कर पाएगी। आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। अगर आप इस यंत्र को रोज पूजन करते हैं तो और भी ज़्यादा ये एक्टिवेट हो जाएगा और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और अपना प्रभाव जो है वो हमेशा आपके ऊपर बनाए रखेगा। गणेश पूजा करते हुए आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप जब दूर्वा चढ़ाते हैं तो कुछ लोग जो हैं वो साथ में तुलसी दल को भी गणेश जी को अर्पित कर देते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि भगवान गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। इसके लिए भी एक पौराणिक कथा है जो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। साथ ही आपको अगली वीडियोस में ये भी बताऊंगी कि क्यों चूहे को भगवान गणेश का वाहन माना जाता है और इसके साथ साथ गणेश जी से जुड़ी हुई कई और बातें हम करेंगे।
तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि भगवान गणेश को तुलसी ना चढ़ाएं। गणेश चतुर्थी का जो अवसर है वो सभी चतुर्थियों में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली चतुर्थी भी माना जाता है। इस दिन कुछ उपाय करके भगवान गणेश को हम खुश कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रह संजोग होते हैं जब भगवान को खुश करना बहुत आसान होता है। तो ऐसे में आप लोग भी ये उपाय करें जो यहाँ पर बताए गए हैं। इन उपायों को करके आपके जीवन से सभी तरह के दुख निकल जाएंगे, और आपको अगर कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो भगवान गणेश आपकी मदद करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। इन उपायों के साथ साथ आप गणपति की पूजा ज़रूर करें। गणेश चतुर्थी के अवसर पर तो आप ऐसा ज़रूर करें। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें और भगवान गणेश की पूजा करने के बाद उसी समय गणेश जी के मंत्र का, श्री गणेशाय नमः का 108 बार जाप ज़रूर करें। शाम को एक कथा को ज़रूर सुनें और उसके बाद भगवान की आरती ज़रूर उतारें। यहाँ पर मैं कथा भी आपको बताने वाली हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपकी सब मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी। तो चलिए आज हम यहाँ पर जानते हैं गणेश चतुर्थी के व्रत की कथा के बारे में। गणेश चतुर्थी के अवसर पर आप इस कथा को पढ़ सकते हैं और इस कथा से अपने लिए लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे पर बैठे हुए थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव भगवान चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संजोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि ये मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, ऐसा मैंने किसी द्वेष भाव से नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो। अगर तुम गणेश व्रत करोगे तो तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि को मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वो बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुना दी। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के प्रति जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। इसके बाद इस व्रत की विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को भी बताई। ये सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन का गणेश व्रत किया। उन्हें दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रखा जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, आर्थिक संपन्नता मिलती है, घर में शांति होती है और बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप भी गणेश चतुर्थी के दिन घर पर भगवान गणेश की प्रतिमा या मूर्ति को लेकर आएं। गणपति की मूर्ति के नीचे लाल कपड़ा बिछाएं और सही दिशा में इसकी स्थापना करें। उसके बाद भगवान गणेश को दीपक दिखाएं, भोग में मोदक के लड्डू चढ़ाएं। शाम के समय भगवान गणेश की पूजा करने के बाद उनकी आरती उतारें। भगवान गणेश की 9 दिनों तक ऐसे ही पूजा की जाती है और फिर 10वें दिन उनकी विधि विधान से पूजा कर उनकी प्रतिमा को विसर्जित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान गणेश की प्रतिमा को घर पर लाकर 10 दिन आप इस व्रत कथा को कर सकते हैं और ऐसा करने से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा।
गणेश पूजा जब गणेश चतुर्थी पर की जाती है तो इसका कोई बहुत बड़ा विधि विधान नहीं है। बहुत ही सरल तरीके से गणेश पूजा की जाती है। बस 10 दिन तक आपको नियमित समय पर आरती करते रहना है। अपनी सुविधा के अनुसार आप इस समय को घटाएं या बढ़ाएं नहीं। भगवान गणेश को प्रतीक्षा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। उन्हें समय पर प्रसाद और आरती करते रहें, ऐसे में वो प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करते रहेंगे। तो चलिए, इस प्रकार से आप भी गणेश पूजा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। गणेश चतुर्थी पर इस व्रत कथा को कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।